हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन योर नेक्स्ट ऑफिसर चैनल। आज हम आर के पार्ट्स में जो सीरीज़ चल रही है हमारी यूपीजीके के, आज मैं हिस्ट्री के जो इम्पोर्टेंट जर्नल्स हैं, न्यूज़पेपर्स है जो मॉडर्न हिस्ट्री से हैं, वो मैं एक क्विक रिवीजन के फॉर्म में पढ़ाऊँगी। क्योंकि अब ज़्यादा टाइम नहीं है इतना डिटेलिंग के लिए, तो इसको एक शॉर्ट क्विक और रिवीजन के फॉर्म में देखिएगा, है ना। तो इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके नीचे एक रेड बटन है जिसमें सब्सक्राइब लिखा है, तो जाके उसको सब्सक्राइब कीजिए और हमारा टेलीग्राम का जो लिंक है वो उसको फॉलो करके ज्वाइन कीजिए। क्योंकि आपको ना सिर्फ पीडीएफ्स और इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ मिलते हैं, आपकी क्वेरीज, आपके डाउट्स, सारी चीज़ें क्लियर होंगी। आई ऑलरेडी टोल्ड यू गाइस कि जो आईडी है उसका जो वो है @स्टे हेल्दी 21 पर जाकर आप डीएम कर सकते हैं। आपको जो भी क्वारीज है कोई से भी एग्ज़ाम की, आप उस पर जाके पूछ सकते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उसी के बारे में हम पढ़ेंगे आज। तो चलिए, हमारे पास 3 कॉलम है, नेम ऑफ द जर्नल्स और न्यूज़पेपर, एस्टैब्लिशमेंट ईयर मतलब किस साल में इनको लॉन्च किया था या इस्टेब्लिश किया था, एंड देन फाउंडर, उस पर्टिकुलर न्यूज़पेपर और जर्नल का कौन फाउंडर रहा है। ठीक है, ये मैं सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री की बात कर रही हूँ मैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमारा जो न्यूज़पेपर है जिसे कहते हैं बंगाल गजेट, ठीक है, ऑल्सो कैलकाटा जर्नल एडवर्टाइज़र कहते हैं। ये एक वीकली न्यूज़पेपर था। ठीक है, कब इस्टेब्लिशमेंट हुआ था? 1780 कैलकाटा में। और इसके जो फाउंडर थे वो थे जेम्स अगस्टस हिकी, ये एक आयरिश पर्सन थे। ठीक है, बंगाल गैजेट की बात कर रही हूँ 1780 में। नेक्स्ट इज़ इंडिया गैजेट। ठीक है, इंडिया गैजेट ठीक 7 साल बाद यानी कि 1787, सेम प्लेस कैलकाटा। इसके जो फाउंडर थे वो थे हेनरी लुइस विवियन डिरोजिया, एसोसिएटेड विथ इट, मतलब इन्हीं से रिलेटेड, इंडिया गैजेट से ये एसोसिएट थे। ठीक है, नेक्स्ट इज़ मद्रास कोरियर। ये फर्स्ट पेपर था फ्रॉम मद्रास। ठीक है, मद्रास से ये पहला पेपर था, मद्रास कोरियर, जिसे 1784 में लाया गया मद्रास से। ठीक है, इनके जो फाउंडर है वो ऐसा कुछ पर्टिकुलर कोई पर्सन नहीं रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इज़ बॉम्बे हेराल्ड। ये है 1789 में ईयर है इसका, बॉम्बे से। ठीक है, सेम, इसका भी कोई फाउंडर नहीं है। नेक्स्ट इज़ इंडियन हेराल्ड। देखो, 2 हैं, एक बॉम्बे हेराल्ड जो कि 1789 में लॉन्च हुआ था। नेक्स्ट इज़ इंडियन हेराल्ड, ये इंग्लिश में था। ये 1795, काफ़ी देर बाद, मतलब काफ़ी सालों बाद 1795 में लॉन्च हुआ था ये मद्रास में। और इसको स्टार्ट किसने किया था? आर विलियम, जो कि इंग्लिश पर्सन थे। और पब्लिश्ड बाय, ये तो इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक बार ये देख लीजिएगा ईयर और कहाँ से है ये, मद्रास। ठीक है, स्टार्ट बाय आर विलियम्स, दैट्स इट। नेक्स्ट इज़ दिग्दर्शना। ठीक है, दिग्दर्शना ये एक बंगाली मंथली न्यूज़पेपर था। ये फर्स्ट बंगाली मंथली था जो कि 1818 यानी 1818 कैलकाटा में लॉन्च किया था। नेक्स्ट इज़ कैलकाटा जर्नल 1818, स्टार्टेड बाय J.S. बकिंगम। ठीक है, नेक्स्ट इज़ बंगाल गैजेट, फर्स्ट बंगाली न्यूज़पेपर था। ठीक है, ये अगर मैं दिग्दर्शना की बात करूं, दिग्दर्शन, तो ये फर्स्ट बंगाली मंथली था। लेकिन अगर मैं बंगाल गैजेट की बात करूं तो ये न्यूज़पेपर था फर्स्ट बंगाली में। ठीक है, डेली न्यूज़पेपर, वो मंथली था। ये भी सेम ईयर जब कैलकाटा जर्नल को लॉन्च किया था, 1818 कैलकाटा से। कौन थे इसके फाउंडर? हरीश चंद्र राय। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, बंगाल गैजेट, हरीश चंद्र रॉय फाउंडर थे इसके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। संवाद कौमुदी। संवाद कौमुदी ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़पेपर है। ये एक बंगाली न्यूज़पेपर था। ये एक वीकली आता था। ठीक है, मंथली ऊपर मैंने अभी जस्ट पढ़ाया, डेली, एंड ये वीकली था। ये इस्टेब्लिशमेंट ईयर इसका 1821 है। जो फाउंडर है वो है राजा राम मोहन रॉय। ठीक है, अगर राजा राम मोहन रॉय के बारे में अगर हम बात करें तो ही वॉज द पाइनियर ऑफ द इंडियन रेनेसां। तो इनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। राजा राम मोहन रॉय ने क्या क्या इस्टेब्लिश किया था, लाइक आत्मीय सभा। मैं एक बार यहाँ देख लेती हूँ। राजा राम मोहन रॉय ने आत्मीय सभा का वो किया था, इन्होंने आत्मीय सभा का लॉन्च किया था इन्होंने 1815 में। ठीक है, 1815 में आत्मीय सभा।
देन ब्रह्मो समाज इस्टेब्लिश किया था इन्होंने, ब्रह्मो समाज कहते हैं जिसे, कब? 1828 में, ठीक है। और इन्हें मतलब बहुत सारे लैंग्वेजेस का एक्सपीरियंस था, लाइक इंग्लिश तो था ही था, संस्कृत, पर्शियन, ठीक है, अराबिक, इन सारी लैंग्वेजेस का नॉलेज था इनको। नेक्स्ट इज़ मिरात उल अकबर। चलिए मिरात और अकबर के बारे में देखते हैं। इसे 1822 कैलकाटा में इस्टेब्लिश किया था बाय अगेन राजा राम मोहन रॉय के थ्रू। ये फर्स्ट जर्नल था इनका बाय इन पर्शियन लैंग्वेज, ठीक है। राजा राम मोहन रॉय इन 1822 कैलकाटा, क्या है जर्नल का नाम? मिरातुल अकबर, जो कि पर्शियन लैंग्वेज में था। नेक्स्ट इज़ जाम ए जहां नुमा, ठीक है, जाम ए जहां नुमा, जो कि ये पहला उर्दू पेपर था, सेम ईयर 1822 कैलकाटा, एन इंग्लिश फॉर्म के थ्रू हुआ, कोई पर्टिकुलर पर्सन नहीं था ये। नेक्स्ट इज़ बंगदत्त या बंगादत्त, जो कि एक वीकली न्यूज़पेपर था जो 4 लैंग्वेज में इस्टेब्लिश हुआ था, मतलब लॉन्च होता था, इंग्लिश, बंगाली, पर्शियन एंड हिंदी, ठीक है। सेम 1822 बाय हुम? बाय राजा राम मोहन रॉय, द्वारकानाथ टैगोर एंड अदर, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट है, इनके फाउंडर्स याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये एज अ क्विक रिवीजन मोड का वीडियो है, तो इसको मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं डिस्कस करूँगी। चलिए नेक्स्ट इज़ बॉम्बे समाचार, ठीक है, ये पहला गुजराती पेपर था, 1822 बॉम्बे अगेन। नेक्स्ट इज़ ईस्ट इंडियन डेली, जो था डेली पेपर था ये ईस्ट इंडियन, इसको इस्टेब्लिश हुआ था 19th सेंचुरी, पर्टिकुलर ईयर नहीं यहाँ पे मेंशन है, बाय हेनरी विवियन डिरोजिया, ठीक है। नेक्स्ट इज़ बॉम्बे टाइम, ये इम्पॉर्टेंट है, बॉम्बे टाइम्स, और ये कब लॉन्च हुआ था? 1838 बॉम्बे में, फाउंडेशन लेड बाय रॉबर्ट नाइट, स्टार्टेड बाय थॉमस बैनेट, ठीक है। नेक्स्ट इज़ रास गौफ्तर, ठीक है, रासी गौफ्तर, ये एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज दादा भाई नेहरू के थ्रू ये इस्टेब्लिश हुआ था 1851 में, फाउंडर थे दादा भाई नेहरू 1851 में ये लॉन्च हुआ था। ये एक गुजराती फोर्टनाइटली न्यूज़पेपर था। नेक्स्ट इज़ हिंदू पैट्रियट, 1853 कैलकाटा में, इसके जो फाउंडर हैं वो हैं गिरीश चंद्र घोष, जो कि बाद में हरीश चंद्र मुखर्जी इनके ऑनर बन गए, ऑनर कम एडिटर हो गए, किसके? हिंदू पैट्रियट के। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट इज़ सोम प्रकाश, ठीक है, ये पहला बंगाली पॉलिटिकल पेपर था। बंगाली में कंफ्यूज मत होइएगा, बंगाली से रिलेटेड मंथली, वीकली, डेली, ठीक है, ये सारे हैं, तो एक बार इनको थोड़ा सा क्लियर करके चलिएगा अपने माइंड में। सोम प्रकाश की मैं बात करूँ तो ये बंगाली पॉलिटिकल पेपर का फर्स्ट था, 1858 कैलकाटा में लॉन्च हुआ था बाय द्वारकानाथ विद्याभूषण, ठीक है। नेक्स्ट इज़ इंडियन मिरर की मैं बात करूँ, नेक्स्ट इज़ इंडियन मिरर, ये फर्स्ट इंडियन डेली पेपर था इंग्लिश में, ये थोड़ा सा काफ़ी इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, ये फर्स्ट इंडियन डेली पेपर इन इंग्लिश, इंडियन मिरर। कौन थे इनके फाउंडर? देवेंद्रनाथ टैगोर, कब? 1862 कैलकाटा में, ठीक है। नेक्स्ट इज़ बंगाली, दिस एंड अमृता बाज़ार पत्रिका, द फर्स्ट वर्नाकुलर पेपर, ठीक है, बंगाली या बाज़ार पत्रिका, 1862 बाय गिरीश चंद्र घोष, जिसको बाद में एस.एन. बनर्जी ने इस्टेब्लिश किया अगेन 1879 में, ठीक है। वैसे देखा जाए तो 1862 वाला देखना, गिरीश चंद्र घोष। नेक्स्ट इज़ नेशनल पेपर, ठीक है, नेशनल पेपर है 1865 कैलकाटा, देवेंद्रनाथ टैगोर। ये मैच द फॉलोइंग कॉलम में आ सकता है, या पूछ सकता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड, यहाँ पे जर्नल या न्यूज़पेपर, और राइट में उनके फाउंडर्स या फाउंडर्स की जगह इस्टेब्लिशमेंट ईयर। नेक्स्ट इज़ मद्रास मेल, जो कि फर्स्ट इवनिंग पेपर इन इंडिया, शाम को ये बटता था ये पेपर, जिसका नाम था मद्रास मेल, ठीक है, फर्स्ट इवनिंग पेपर इन इंडिया। अगर फर्स्ट देखा जाए तो फर्स्ट बंगाली पॉलिटिकल पेपर, देन फर्स्ट इंडियन डेली पेपर इन इंग्लिश, देन इवनिंग, है ना, इनमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है तो क्लियर कर लेना। तो मैं कहाँ थी? फर्स्ट इवनिंग पेपर, हाँ राइट, मद्रास मेल,
ये था 1868 में लॉन्च किया था मद्रास, इनके कोई फाउंडर नहीं थे, ठीक है। नेक्स्ट इज़ अमृत बाज़ार पत्रिका, ये बेहद इम्पोर्टेंट हो जाता है। अमृत बाज़ार पत्रिका जो कि बंगाली में शुरुआत हुआ था, ये था 1868 जसौर डिस्ट्रिक्ट में, और इनके जो फाउंडर थे वो हैं सिसिर कुमार घोष एंड मोतीलाल घोष, ठीक है, दोनों घोष घोष है, तो इनसे देख लीजिएगा। नेक्स्ट इज़ बंगा दर्शन, बंगा दर्शन, ठीक है, बंगाली से रिलेटेड ही है ये, 1873 कैलकाटा में, एंड इनके जो फाउंडर थे वो हैं बंकिम चंद्र चैटर्जी, बिकॉज पर्सन वेरी फेमस है, तो इससे ये न्यूज़पेपर भी फेमस हो जाता है। नेक्स्ट इज़ इंडियन स्टेटमैन, ये इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक बार ऐसे ही देख लेते हैं इंडियन स्टेट्समैन के बारे में। तो ये कब हुआ था लॉन्च? 1875 कैलकाटा, स्टार्टेड बाय रॉबर्ट नाइट, ठीक है, लेटर द स्टेट्समैन का नाम रख दिया था। द हिंदू, जो कि आई थिंक जो अभी अपन जो एस्पिरेंट्स हैं यूपीएससी, वो जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं द हिंदू, यही है, स्टार्टेड एज वीकली। अच्छा, तब ये वीकली लॉन्च होता था, ठीक है, अब ये पर डे कर दिया है। 1878 मद्रास में, इनके जो फाउंडर थे वो है जीएस अय्यर, विरागवचारी एंड सुब्बाराव पंडित, ठीक है, ये इनके फाउंडर्स थे। देन अगर ट्रिब्यून की बात करूँ, ये डेली था 1881 लाहौर, और इनके जो फाउंडर थे वो है दयाल सिंह मजीठिया। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं फटाक से। नेक्स्ट इज़ केसरी, बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, केसरी मराठी ये लैंग्वेज में न्यूज़पेपर था, 1881 बॉम्बे में है, और इसका जो फाउंडर है, इनके जो फाउंडर हैं वो है तिलक चिपलुंकर अगरकर, बिफोर तिलक अगरकर एंड प्रोफेसर केलकर वर द एडिटर्स रिस्पेक्टिवली। नेक्स्ट इज स्वदेश मित्रन, स्वदेश मित्रम, ठीक है, एक ये तमिल न्यूज़पेपर था मद्रास में। इनका जो स्टैब्लिशमेंट जो ईयर है, मतलब जिस साल में ये लॉन्च हुआ था उसका नहीं दिया है, और फाउंडर है जीएस अय्यर, ठीक है। परिदशक एक वीकली न्यूज़पेपर था, इसको 1886 में लॉन्च किया था। फाउंडर थे इनके बिपिन चंद्र पाल, ये पब्लिशर थे, ठीक है। नेक्स्ट इज़ युगांतर, नेक्स्ट इज़ युगांतर जो कि इम्पोर्टेंट हो जाता है, बरिंद्र कुमार घोष एंड भूपेंद्र नाथ दत्त के थ्रू हुआ था, ये फाउंडर थे ये, और 1906 में लॉन्च हुआ था बंगाल में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं संध्या, देखते हैं संध्या 906 में लॉन्च किया था बंगाल में, और इनके जो फाउंडर हैं वो हैं ब्रह्मबंधव उपाध्याय, ठीक है, ब्रह्मबंधव उपाध्याय। नेक्स्ट देख लेते हैं काल या कल, जो भी काल है, राइट, 906 अगेन महाराष्ट्र में, फाउंडर नहीं है। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट लंदन में, कौन है इनके फाउंडर? श्याम जी कृष्ण वर्मा। नेक्स्ट इज वंदे मातरम, पेरिस, इम्पॉर्टेंट है, मैडम बीकाजी कामा, ठीक है। नेक्स्ट इज तलवार या तलवर, इनके जो ये प्लेस कहाँ है? बर्लिन में, और वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय इनके फाउंडर थे। फ्री हिंदुस्तान, वैनक्यूवर, तारकनाथ दास, ठीक है। नेक्स्ट इज गदर, सैन फ्रांसिस्को प्लेस, और इनके जो वो हैं फाउंडर वो है गदर पार्टी वाले। रेशवा, बिफोर 1908, अजीत सिंह, ठीक है। ये इतने इम्पोर्टेंट, बस लास्ट के इतने कुछ खास नहीं है, बट ऊपर के देख लीजिएगा, जैसे कि स्वदेश मित्रम, केसरी, युगांतर, है ना, इंडियन सोशोलॉजिस्ट, और मैडम बीकाजी कामा, वंदे मातरम, ये देख लीजिएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं बॉम्बे क्रॉनिकल के बारे में, देख लेते हैं। ये डेली न्यूज़पेपर था, 1913 में इनको लॉन्च किया गया, इसको बॉम्बे में, और इसके जो फाउंडर हैं, स्टार्टेड फिरोज़ शाह मेहता शुरुआत में, एडिटर थे बीजी हॉर्निमन, इंग्लिशमैन थे, और फाउंडेड बाय के एम पनिक्कर एज अ पार्ट ऑफ अकाली दल मूवमेंट, ठीक है। अकाली दल मूवमेंट के जो के एम पनिक्कर थे, ये फाउंडर थे इस पेपर के। नेक्स्ट इज़ हिंदुस्तान टाइम, नेक्स्ट इज़ हिंदुस्तान टाइम,
इसका जो ईयर है 1920 दिल्ली में। और इनके जो फाउंडर हैं हिंदुस्तान टाइम्स के, वेट सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है यहाँ पे, जो बॉम्बे क्रॉनिकल है जो डेली न्यूज़पेपर था वो 1930 बॉम्बे में 13 में इसको जो स्टार्ट किया था वो है फ़िरोज़ शाह मेहता, ठीक है। एडिटर थे इसके बीजी हॉर्नमन जो कि एक इंग्लिश पर्सन थे। नेक्स्ट इज़ हिंदुस्तान टाइम जो कि 1920 दिल्ली में लॉन्च किया था और इसके जो फाउंडर हैं वो हैं के.एम. पनिकर, ठीक है। अकाली दल मूवमेंट के मेंबर थे, पार्ट थे, कौन, के.एम. पनिकर। तो के.एम. पनिकर किसके फाउंडर हैं, हिंदुस्तान टाइम के, ना कि बॉम्बे क्रॉनिकल के। नेक्स्ट इज़ मिलाप, उर्दू डेली था जो कि उर्दू लैंग्वेज में था, डेली न्यूज़पेपर था, नाम क्या है, द मिलाप। लाहौर में इसको शुरू किया था 1923 में, फाउंडेड बाय M.K. चंद, ठीक है, द मिलाप M.K. चंद। नेक्स्ट इज़ लीडर, इंग्लिश में था ये लीडर, इस ईयर नहीं दिया है, वैसे इनके जो फाउंडर हैं वो है मदन मोहन मालवीय। जब ईयर्स में कंट्रोवर्सीज होते हैं ना तो जनरली लोग नहीं लिखते, लाइक इसमें भी नहीं लिखा है कि कब, सटीक इन्फॉर्मेशन नहीं रहता है। नेक्स्ट इज़ कीर्ति, इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। बहिष्कृत भारत, एक बार ये देख लीजिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहिष्कृत भारत, ये एक मराठी फोर्टनाइटली था, 1927 में इसको लॉन्च किया था बाय B.R. अम्बेडकर, ठीक है। देन कुड़ी अरासू जो कि तमिल में था 1910 में, E.V. रामस्वामी नायकर एंड S.S. मिराजकर, इतने कुछ ये बस ये देख लीजिएगा, E.V. रामस्वामी नायकर। नेक्स्ट इज़ क्रांति, ठीक है, नेक्स्ट इज़ क्रांति, ईयर इज़ 1927, कहाँ, महाराष्ट्र में, घाटे या घटे जो भी प्रणन करेंगे आप लोग, वो है इनके फाउंडर। नेक्स्ट इज़ लंगल या गानाबानी, 1927, और इसके जो फाउंडर हैं वो हैं गोस्वामी। नेक्स्ट इज़ बंदी जीवन है ना, बंदी जीवन, तो इसका जो प्लेस है वो है बंगाल में शुरुआत हुआ था और इनके जो फाउंडर हैं वो हैं सचिंद्रनाथ सन्याल, ठीक है। नेक्स्ट इज़ नेशनल हेराल्ड, 1938, स्टार्टेड बाय जवाहरलाल नेहरू। तो इतना काफ़ी था एज अ क्विक रिवीजन, एक बार आप देख लीजिएगा, और अगर आपके पास नहीं है तो PDF में जाके अच्छे से पढ़िएगा। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उनको तो कर ही लीजिएगा, इनके फाउंडर्स मैच द कॉलिंग में पूछ सकते हैं। तो चलिए ठीक है, अगर आपने हमारे चैनल को, अगेन मैं बोल रही हूँ, नहीं किया है सब्सक्राइब तो जल्दी से कीजिए ताकि जितने भी वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको ईजिली मिल सके, ठीक है। चलिए, थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।